या अल्लाह, सारा साल खून पसीने की मेहनत से फसल तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन डर है कहीं रेट कम ना हो जाए। भाई आप फिक्र न करें, इस दफ़ा हुकूमत का रेट बहुत अच्छा होगा। हमजा भाई ने बोला था इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हमारी आवाज़ पहले कब किसने सुनी है? चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। कहर खुदा का, तुमको किसने कहा था इतनी गंदम काश्त करने को? क्या हो गया है? हर साल मैं इतनी गंदम काश्त करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत ने गंदम खरीदने से मना कर दिया है। अब हमें ये गंदम बाहर ही बेचनी पड़ेगी। यार, एक तो तुम इंटरनेट की बातों पे यकीन कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, तुम मेरी बातों पे यकीन ना करो, जब तुमको नुकसान आएगा तभी पता चलेगा। भट्टी साहब ज़रा मेरी बात सुनना। जी जनाब। भट्टी साहब आप तो मेहरबानी करें, पूरा साल गुजर गया है, इतनी बचत नहीं होती जितना आपने इंतज़ार करवाया है। बस मुझे 2-3 दिन की मोहलत दें, मेरी गंदम बिल्कुल तैयार है। मैं इसको गोदाम पे बेच के आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। भट्टी साहब मैं 1 हफ्ते तक आपका इंतज़ार करता हूँ, आगे मैं इंतज़ार नहीं कर सकूँगा। अगर दूसरे हफ्ते तक बात गई तो हमारी लेन देन ख़त्म हो जाएगी। जी जी ज़रूर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गंदम की कटाई शुरू हो गई है, मार्केट में भी आना शुरू हो गई है। वो अर्ज़ है आपसे यार, जो अपना हिसाब किताब है अभी मेहरबानी करो उसको क्लियर करवाओ। जी जी, मैं अपनी सारी गंदम हुकूमत को भेज दूंगा, उसके बाद आपका सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है भट्टी साहब, मैं आपके पास आ जाऊंगा, पर इस दफ़ा हुकूमत गंदम बिल्कुल भी नहीं खरीदेगी। तो आप किसी व्यापारी को तो नहीं दे रहे अपनी गंदम? नहीं नहीं, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन लोगों की बातों पे एतबार ना करें, ये अफवाहें हैं। अच्छा ठीक है, अल्लाह। नावेद, मुझे तो लगता है इस बार भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस बार उसकी लागत भी पूरी नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने देखा नहीं उन्होंने पूरा साल कितनी मेहनत की है। अल्लाह खैर करेगा, ऐसा ही हो। बाकी जो इस बार हुकूमत कर रही है बहुत गलत कर रही है। हमजा, मैं जो अफवाहें सुन रहा हूँ हुकूमत गंदम नहीं ले रही, क्या ये सच है? मुझे तो ये बात बिल्कुल सच लग रही है, फिर भी आप गोदाम जाकर पता कर लें। रेट कम है नोमान भाई, आप अपनी गंदम कहीं बाहर बेच दें। इस बार हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही। अगर हम अपनी गंदम बाहर बेचेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमें। हुकूमत ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया और अभी तक 1800 रुपये फी मन चल रहा है। नहीं भाई, ये तो हमारी लागत भी पूरी नहीं करता। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। आप फिक्र न करें, मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई थी और अवामी अखबार को भी खत लिखा था। इस बार हम किसानों के साथ कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमजा भाई, तुम ही उम्मीद की किरण हो, आवाज़ बुलंद करते रहो। नोमान भाई, आप नाराज़ मत होना, हम हुकूमत के लिए काम करते हैं। वो जो हमें बोलेगी हमें वही करना पड़ेगा। नुमान भाई, आप कहाँ पर हैं? व्यापारी आए हुए गंदम खरीदने के लिए। हाँ, तुम उन्हें रोक के रखो, हम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, हमें आपकी ये गंदम चाहिए, बैरून मुल्क भेजनी है, इसलिए आपके पास आए हैं। जी जी, क्यों नहीं। हुकूमत ने जो रेट निकाला है उस हिसाब से आप सारी गंदम ले जाएं। हुकूमत इस दफ़ा गंदम नहीं खरीद रही, इसलिए हम आपकी पूरी गंदम जो है 1800 के हिसाब से खरीद लेंगे। वैसे भी मेरे बेटे का हिसाब किताब आपके पास बाकी है, इसलिए पूरी गंदम हमें दे दें। नहीं नहीं, इतने कम रेट पे तो मैं आपको गंदम नहीं दे सकता, ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। पूरा साल मैंने इस गंदम पे मेहनत की। भट्टी साहब, वैसे मेरा हिसाब किताब आपकी तरफ बाकी है, बेहतर ये होगा कि आप हमें गंदम दे दें, वरना आगे आपको और ज़्यादा नुकसान होगा। कोई बात नहीं, हम आपका यही इंतज़ार करते हैं, आप सोच लें। इतने कम रेट पे मैं गंदम नहीं दे सकता, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं। देख रहे हैं आप, सारा साल हम किसान इन गंदम पे मेहनत करते हैं और जब रेट की बारी आती है तो हुकूमत बहुत कम रेट लगाती है। ठीक है, आपने जो रेट दिया है उस रेट के हिसाब से सारी गंदम ले जाए। ठीक है, हम लड़के बेच कर सारी कदम उठा लेते हैं। चलो बेटा। हम हर तबके के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता और उनकी कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं। हमें चाहिए कि हम किसानों के हक़ के लिए भी आवाज़ उठाएं। अगर आपको हमारे मैसेज पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं।